दुर्भाग्य देखिए, दुनिया की तमाम चिकित्सा पद्धति को मैं चैलेंज करता हूं और आपसे दावे से कहता हूं कि कोई व्यक्ति शोध करके बता दे दुनिया में ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी को खत्म कर सकती है या कभी बीमार पड़े ही नहीं, इसकी कोई व्यवस्था दे सकती है। केवल सनातन ये कहता है, हमारा दर्शन शास्त्र ये कहता है कि 100 साल तक आप कभी अंग भंग नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसके एग्जाम्पल हजारों लाखों एग्जाम्पल इस देश में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, ये खान पान ने हमें गलत नंबर डायल कर लिए हैं। हम खान पान शुद्ध अच्छा इसलिए खाना चाहते हैं कि स्वस्थ रहना है। आज दुनिया का श्रेष्ठ ऑर्गेनिक जो है अन्न जो आ रहा है, सामान जो आ रहा है, उसको खाने वाला भी उतना ही बीमार पड़ रहा है जो जहर वाला पड़ रहा है। क्या फर्क है? इससे नहीं होगा। इसे खान पान ने लोगों के शरीर को ज्यादा नहीं बिगाड़ा है, जिसको बिगाड़ा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। इस खान पान ने मन का सत्यानाश कर दिया। 4 पीढ़ी एक थाली में खाती थी, 2 के भी सींगड़ रहे हैं। गांव में एक परंपरा है, किसान परिवार में 90 साल को जो को डोकरो हो, तो मैं अपनी भाषा में बोल सकूं, कोई दिक्कत को ना कोई के समझ में 90 साल को डोकरो हो तो भी न डेण कहता, और 70 साल वाला बेटा ने कोई पूछ बा जातो के काम क्या करनो है जना के यार मन को नहीं था भी डेण नहीं पूछ। आज 50 साल वालों भी बिना बेटा ने पूछा क्यों कर लेना, आज ना घरा बढ़वा को गेलो को नहीं। ए बीज कुण बोया, वो 25 साल वाला नौजवान बोया के ए बीज आपा बोया। अपने गांव की एक संस्कृति ही कि कोई भी काम गांव को बोला को अड़ोस पड़ोस को कोई टाबर गलती कर तो भी ने टोकता। आज तो आप बड़ा नहीं कौन टोके, या दूसरे देखे वो प्रे उड़ जाए तो ठीक है, तो नहीं टोको जना वो तो अपने आप ने सही मान लियो। और कोई काम दर्शु नहीं करनो तो बड़ो पाप है जगह की अपन कल्पना भी को नहीं कर सका। मैं पिछले दिनों लोहागढ़ का एक मंदिर में एक लड़की आई, नवयुवती थी, आधुनिक विचारों से ओतप्रोत थी, केस खुले थे और वो भगवान की पूजा करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये क्या तरीका है? तो क्या है? मैंने कहा तेरे केस खुले हैं, तेरा सिर जो है ढका हुआ नहीं है। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा तेरे केस भी बांध रही है, दुपट्टा भी ओढ़। तुरंत उसने पालना की। मेरे साथी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? मैं इसको गाली गलौज करके नहीं कर रहा हूँ, प्रेम से कह रहा हूँ, बेटी कह के कह रहा हूँ, बहन कह के कह रहा हूँ, कहाँ तक तकलीफ है? उसके बाद भी कपड़े फाड़ेगी तो फड़वा लूंगा, लेकिन मैं इस कायरता से डर के नहीं कहूं, ये मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते इस बात के लिए। तो ये परंपरा आप लोगों को बनानी पड़ेगी। और हम देखिए खा क्या रहे हैं किसी को पता नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को भी जानते हैं, परिवार के सब लोगों को भी जानते हैं, गांव के लोगों को भी जानते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कल परसों बने उनको भी हम सब बहुत अच्छी तरह 7 पीढ़ियों से जानने लगे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या अपने आप को जानते हैं? कोई नहीं जानता। मेरे पास में बहुत सारे विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने विद्यार्थी आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा शरीर किससे बना है? यहां भी बैठे लोगों में से कुछ लोगों को पता है कि पंच तत्व से बना है। वो भी सफेद सर वालों ने ध्यान रखा होगा, नई पीढ़ी में तो कोई पढ़ाई का इसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो पंच तत्व से तो बना है, लेकिन उसमें किस एक परिवार में 5 आदमी हो, बाकी से की राय, खान पान, विचार एक सा ही वे भिन्न भिन्न वे। इको कारण है कि पंच तत्व के मायने साल के विभाजन है। कौन सा मन्ना में कौन सा तत्व की तासीर ज्यादा उसी, और बी मन्ना में जन्म वाला का जीवन में वो तत्व महत्वपूर्ण उसी भिन्न पहचान हो जाए। देखिए दुनिया में हर चीज का इलाज, लकड़ी की कोई टेबल टूटती है तो इसकी रिपेयरिंग हम लकड़ी से करते हैं। चमड़ा को कोई जूतो या बैग फाट जाए तो भी रिपेयरिंग आप चमड़ाऊ करा। और वो मनुष्य एक अपना बुद्धिजीवी होशियार जो समझे वो बीमार पड़े जना इलाज जड़ी बूटी और दवाइयां करे। आ नेचर है के, आ प्रकृति है के। प्रकृति आके कि जकी चीज को शरीर बनेड़ो भी कोई इलाज भी करो, और शरीर पंच तत्वों बनेड़ो तो इलाज भी पंच तत्वों से ही करना पड़सी। आप लोगों ने ये विधाने सीखनी और समझनी है। तो 20 से 26 तारीख तक
कि विधा के मायने न दवाई है, न एक्यूप्रेशर है, न आयुर्वेद है, न रसायनशाला है, न कोई एलोपैथिक है, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में आपको अपनी बीमारी का ठीक होने का एहसास होगा और 7 दिन में आप तुरंत ठीक होंगे। इसकी बात की गारंटी ये पद्धति देती है। पंच तत्व चिकित्सा के नाम से पद्धति जो है बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के इसका इजाद किया है और गाय के प्रभाव से किया है। आपने घर में पहली लुगाया राख बर्तन मांजती ना, अब कोई को नहीं मांझे। राख में फास्फोरस हुए और लुगाए की अधिक बीमारी भी फास्फोरस ही निपट जाए। अब आधुनिक विज्ञान ने पूछो ने जना जत्ता भी डिप्रेशन और जी समस्या में फास्फोरस की कमी शू आवे, लेकिन कोई मतलब ही को नहीं। अब भी साबुणु धोवेर भी साबुणु 40 पर थाली धो लो, वो साबुन आया मैंने रही को नहीं भाई। बर्तन न खाबा को बेरो क्या खावा क्या बैठ खावा। मैं 2 चीज बताऊं आप लोगों ने, मैं अपील करना चाहूं आप सब विद्वान बैठे हुए वास्ते। देखिए दुर्भाग्य से षड्यंत्र कैसे कैसे इस देश में कब कैसे खेले, आज तक उनको खेलने वालों का भी मैंने पूरी खोज की, अता पता ही नहीं लगा। 52 के टेम्परेचर में लोगों को जूता और जुराब पहना दिया। भारत के किस कालखंड में, मैंने पूरी हिस्ट्री मेरे पास 4000। मेरा ये मानना है कि जिस घर में साहित्य नहीं है, शास्त्र नहीं और सहस्त्र नहीं है, वो घर है ही नहीं। धर्मशाला, वो जो धर्मशाला से भी भूंडा है, वो घर नहीं हो सकता। वो 3 चीजें हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। साहित्य होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए और सहस्त्र भी होना चाहिए। प्रमाणिक शास्त्र होना चाहिए आपके पास, कोई लुका छिपी वाला नहीं होना चाहिए। तो जब अध्ययन किया तो पता लगा कि हम कितने कहां भाग रहे हैं। अब हमें हमारी जड़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम दिन भर कितनी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहे हैं। अभी महाराज साहब कह रहे थे बैल से खेती, आपको पता है इसके पीछे विज्ञान क्या था? मैं दावे से कहता हूं आज तक किसी देश के साइंटिस्ट ने इसकी कोई सर्च नहीं किया। मैं चैलेंज से कहता हूं, आईसीआर के साइंटिस्टों के बीच भी कहता हूं, और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया, इस भारत को समझना है तो भारत बना ही गांव से है। भारत जो गांव वाला है उसी को भारत कहते हैं ना। और गांव किसको कहते हैं? जहां गाय होती। गाय को समझे बिना भारत को कोई 7 पीढ़ी में नहीं समझ सकता। गाय मूल में खड़ी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि गाय स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। गाय के बिना को रामपाल और आसाराम तो हो सकता है, महापुरुष देश में कभी नहीं हो सकता। गाय उतनी जरूरी है जितनी हमारी सांसें जरूरी है। ये प्राण ऊर्जा है, इसीलिए इसको जगत जननी, हमारे ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि ये जो है सनातन की जननी है, भारत की जननी है। नहीं कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचयिता और जगत जननी है। इसके आगे कुछ बचा ही नहीं भाई। तो गाय, मेरा ये मानना है, खेती धन्या से थी। खेती का काम, माँ बाप की सेवा, गोपालन और पत्नी से प्यार, ये दूसरों से कराने के लिए नहीं होता मित्रों, खुद करने के लिए ही मोक्ष मिलता है। आनंद की अनुभूति तभी होती है। क्या क्या हम दूसरों से करवाएंगे? कहां जाना चाहते हैं? दिन भर हम शुरू होते हैं गीजर से। गीजर में टोटल पानी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से आ रहा है। फिर रसोई में गैस आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से आ रही है। आपकी पिसाई, कटाई, निराई, गुड़ाई सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से। ये जो निर्जीवता आई है ना संबंधों में, जो मनुष्य का मन डोल गया, मन बीमार पड़ गया, मन खराब हो गया, उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा काम कर रही है। करना क्या चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि वो प्राण ऊर्जा स्थानांतरित होना चाहिए। आप पुराने कपड़े किसी को दान करते हो ना, ये भी अपराध है। यदि करना ही है किसी जरूरतमंद को, तो उसको नमक के पानी से धो के दीजिए, नहीं तो आपकी प्राण ऊर्जा उसमें स्थानांतरित हो जाएगी, आप जीरो हो जाएंगे। इसलिए प्राण धरती पे केवल खेल ऊर्जा का है मित्रों। ऊर्जा से ही दुनिया संचालित हो रही है। ऊर्जा के बिना कुछ नहीं होगा। इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा